खुशामदीद सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ मामलों पर गुफ्तगू होती है और आजकल बात हो रही है कुछ सियासी और मुआशी सूरत हाल के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ बहुत सारे पैगाम आपके मौसूल हुए और कोशिश हमेशा से यही रही हमेशा कि आम आदमी के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। इसमें मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर बात हुई है। एक अमूमी जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है इसके ऊपर तो यकीनन गुफ्तगू हुई भी है और आगे भी यकीनन इस पर बात होती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ नौजवानों के जो उमूर हैं, जो मसाइल हैं, उस पर भी हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में बात की जाए। अब सबसे बड़ा मसला इस वक्त एक तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो तालीमी मयार है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, ये एक ऐसी बहस है जिसके ऊपर पिछले कई सालों से बल्कि कई दिहाइयों से गुफ्तगू हो रही है। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि कोई भी हुकूमत हो उसकी तरजीहात में ये चीज़ शामिल नज़र नहीं आती। इससे पहले भी जो हुकूमत रही, बड़ी बदकिस्मती हमारी है कि तालीमी पॉलिसीज़ का ऐलान हर दौर में होता रहा लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि एक यकसा तालीमी निज़ाम राइज करने के लिए एक नारा लगाया गया जो महज एक सियासी नारा साबित हुआ। इस मामले के ऊपर होना तो ये चाहिए था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको फैसला साजी में शामिल किया जाता, उनसे मुशावरत की जाती और उसके बाद कोई हिकमत अमली या कोई लाहे अमल इसके लिए तय किया जाता। लेकिन जैसे और दीगर मामलात सबका हुकूमतों की तरजीहात में शामिल नहीं थे तो ये मसला भी इसको यकसर नज़रअंदाज किया गया। कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोशिश ज़रूर हुई लेकिन ये वो काम नहीं था जिसको करने की ज़रूरत थी। इसके ऊपर बाकायदा बैठ के गुफ्त शुनीद होनी चाहिए थी, मुशावरत होनी चाहिए थी और फिर एक लाहे अमल इसके लिए जैसे मैंने कहा कि तय करने की ज़रूरत थी। बहरहाल इसके साथ साथ और दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर बात होगी, ख़ासतौर पे जैसे बेरोज़गारी के हवाले से पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है। इसको काबू करने के लिए किसी के पास कोई भी हुकूमत हो कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती। और इसके साथ साथ जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे तरबियत का क्या मयार है, तालीम तो दी जा रही है लेकिन तरबियत के ऊपर कुछ ख़ास काम नहीं हो रहा। तो इस मामले के ऊपर आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और इससे जुड़े जो दीगर मसाइल हैं इस पर बात करेंगे। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में हमने मदऊ कर रखे हैं, उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जनाब पायलट आसिफ शेख जावेद साहब, कन्वीनर हैं FPCCI के और इससे पहले भी प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। मुख्तलिफ हवालों से आपसे गुफ्तगू हमारी होती रहती है, ख़ासतौर पर मईशत के हवाले से, लेकिन एक बड़ा मसला है नौजवानों के मसाइल के हवाले से, इसके ऊपर आज उनसे गुफ्तगू की जाएगी। आसिफ साहब को खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आसिफ साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आसिफ साहब आपसे मईशत के हवाले से बात होती रहती है लेकिन एक और बड़ी अहम चीज़ है जिसको अक्सर मैंने कहा नज़रअंदाज किया जाता है। आपको एक मयार सेट करने की ज़रूरत होती है, एक ऐसा निज़ाम आपको वज़ा करना होता है कि बच्चे तालीमी इदारों से फ़ारिग़ुल तहसील होने के बाद जब वो सिस्टम का हिस्सा बने तो फिर उनकी कारकर्दगी नज़र आए। और एक और जो बड़ा अहम जुज़ है वो ये कि जब वो सिस्टम के अंदर दाखिल हों तो पहले से आने वाले चैलेंजेस के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हों। लेकिन यहाँ हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। तालीमी इदारे से जब फ़ारिग होने के बाद वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या सिस्टम का हिस्सा बनता है तो तमाम चीज़ों से लाइल्म नज़र आता है। बड़ी हैरानकुन बात है, MBA का स्टूडेंट मिसाल के तौर पे देते हैं, जब वो आता है MBA करने के बाद, अभी कुछ देर पहले जैसे मैं और आप डिस्कस कर रहे थे कि बिल्कुल ठीक आपने फरमाया कि बहुत सारी चीज़ों से लाइम है। एक बेसिक एक फॉर्म अगर आप उसको फिल करने के लिए दे दें, अगर कंपनी फॉर्म करने के लिए दे दें, या उसके अंदर जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं या एप्लीकेशंस आ सकती हैं, उससे बिल्कुल लाइम होता है। फरमाइए इस खामी को कैसे दूर किया जाए। थैंक यू वेरी मच यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ बुलाया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और देखें जो मईशत पे भी हमेशा बात होती रही और आपके साथ हम प्रोग्राम में भी शामिल होते रहे तो उसके बराबर ही इसकी भी अहमियत है, बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद उससे ज़्यादा अहमियत ज़्यादा होगी ही है। कि यही जो बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं या जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो यूथ है, इन्होंने आगे चल के सारी मुल्क की बागडोर संभालनी होती है। और ज़रूरी नहीं कि कारोबार में जाए, इन्होंने जॉब्स में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, बट ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना है, चलाना है, जी। तो इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं, आपने MBA के स्टूडेंट्स की बात की तो मेरा वास्ता एक ऐसे भी MBA के स्टूडेंट से बड़ा जिनको
ये मालूम नहीं था कि बैंकर्स चेक क्या होता है और कंपनी का चेक क्या होता है। उफ, अब ऐसा नहीं है कि उनकी कोई काबिलियत में कमी होती है, वो जी, बड़े अच्छे समझदार और आला तालीम याफ्ता स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाया कुछ और जा रहा है जी, और मार्केट की रिक्वायरमेंट कुछ और कुछ है। और बिजनेस हाउस की रिक्वायरमेंट ये है कि हम अगर एमबीए का स्टूडेंट लाते हैं तो हम ये समझते हैं कि इसको सब कुछ वो पता होगा, या एटलीस्ट ये 50% या 60% नॉलेज लेकर आया होगा कि कारोबार क्या होता ठीक है। है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर एमबीए का भी स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप भी कभी जी, एग्जामिन कर लें, इस बात को वेरीफाई कर लें, आप उनसे पूछ लें भाई कराची में आरटीओ के रीजनल टैक्स ऑफिसेज कहाँ पर जी, हैं, जी, उन्हें नहीं मालूम। बिल्कुल, आप उनसे पूछ लें कराची में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ है, उन्हें जी, नहीं नहीं मालूम। मालूम, उन्हें बताएं जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का है, उन्हें नहीं नहीं मालूम। मालूम, तो मैं ये हमेशा मेरा जब भी मुझे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मौका मिलता है, मदऊ किया जाता है, तो मैं हमेशा उनसे जाके पूछता हूँ भाई आप क्या पढ़ा रहे हैं, जी, बिल्कुल ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं आप। सबसे तो ज़्यादा ज़रूरी, देखें, इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो ट्रेनर्स हैं, जो जी, टीचर्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होनी ट्रेनिंग चाहिए। होनी चाहिए, और जो हमें कहा जाता है कि आप इंटर्नशिप मुहैया करें स्टूडेंट्स को, हुँ, तिजारती इदारों में, बिजनेस हाउस में, इंडस्ट्री में, बहुत अच्छी बात है, हुँ, उनको इंटर्नशिप भी देनी चाहिए। मैं जी, समझता हूँ कि टीचर्स की भी इंटर्नशिप होनी होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इसलिए उन्हें भी पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है और स्टूडेंट्स को क्या समझाना है, क्या पढ़ाना है। बिल्कुल ठीक है, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट किसी को मालूम ना हो, हुँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मालूम ना हो, या बहुत ये पता ना बुनियादी हो कि चीज़ है, बिल्कुल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जनरेट कौन करता है, हुँ, मुझे खुद करना है या बैंक से करवाना है, जी, तो ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर ये कि देखें, अब बहुत सारी आपकी नॉलेज में है कि हुँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बल्कि शायद सारी कराची की जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बोर्ड पे कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बाय जी, डिफ़ॉल्ट जी, और फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बाय डिफ़ॉल्ट बोर्ड पर होते हैं। हुँ, तो और ये बहुत सालों से है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इस ठीक है, इस साल हुआ है या पिछले साल जी, हुआ है, जी, ये बहुत सालों से हो रहा है। तो उसका क्या फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, ये कोई सिर्फ फोटो सेशन नहीं होना चाहिए, इसको मटेरियलाइज करना चाहिए और जी, ये कन्वर्ट होना चाहिए रिजल्ट्स में। एग्ज़ैक्टली ये बिल्कुल आपने रिजल्ट सही कहा, ओरिएंटेड बिल्कुल ठीक है, उनका प्रेजेंस होनी चाहिए। हुँ, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे काफ़ी सारा काम करने की ज़रूरत है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए हम तो उनके बोर्ड पे मौजूद होते जी, हैं, जी, उन्हें भी हमारे इंस्टीट्यूशन का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हम अगर जाके हुँ, अपनी कोई हुँ, राय वहाँ देते हैं या बिल्कुल कोई ठीक है, सजेशन देते हैं या हम कोई उन्हें मशवरा देते हैं हुँ, और हम चाहते हैं कि इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए उसको, जी, इसी तरह से वो भी आकर हमें बताएंगे कि बिल्कुल उनकी ठीक क्या है, रिक्वायरमेंट है। हुँ, तो हुँ, कोई हम कमेटी फॉर्म कर सकते हैं या किसी कमेटी में उनको लीडिंग पोजीशन दे सकते हैं दे ताकि सकते वो हैं, भी अपने ज़रूरत के मुताबिक जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए या कॉलेजेस के लिए जो ज़रूरी चीज़ है जी, उसका वो एजेंडा खुद तैयार करें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, शिपिंग जो है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारा। बिल्कुल ठीक है, शिपिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हुँ, और हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास एक ही शिपिंग लाइन है पीएनएससी, और उसके पास कोई कंटेनर वेसल नहीं है, जी, तो ब्रेक बल्क वेसल में काम करती है। तो ठीक है, अल्लाह करेगा कभी हम भी तरक्की करेंगे, हमारे पास कंटेनर वेसल होंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम सारा फ्रेट जो है वो इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज को हम कंपनीज़ दे के रहे हैं। थ्रू करते हैं, तो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो हमें मालूम नहीं होती, हुँ, वो हुँ, बहुत डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन होती हुँ, हैं, चूंकि हमारे पास नॉलेज प्रॉपर नहीं होती यस, और हमें टर्म्स एंड कंडीशन, हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को चैलेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल एग्जामिन ठीक, नहीं कर सकते बिल्कुल ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। हुँ, हुँ, तो ये मैंने मुतालबा भी किया है, जो तशरीफ लाए थे मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, उनसे मैंने मुतालबा किया कि इसको शिपिंग को बतौर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, शामिल किया जाए, लाजमी मजमून, और जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं जी, जी, उनको ये शिपिंग पढ़ाई जाए। मैं आपको मजे की बात बताऊं, बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं माल की रसीद को। जी, अगर बिल ऑफ लेडिंग के फ्रंट पे जो कुछ लिखा है हुँ, और अगर आप बिल ऑफ लेडिंग के रिवर्स पे जो कुछ लिखा है हुँ, उसको अगर आप वेरीफाई करें जी, या मैच करें तो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। ऐसा ही, तो ये कुछ चीजें जाहिर है टर्म्स एंड कंडीशन हर कंपनी की होती हैं, वो हमें फॉलो भी करनी है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हमने किन शराइत पे अपना माल बुक कराया है। तो सबसे ये इम्पोर्टेंट है, सब बिल्कुल चीजें आपने जो सही है कहा, ये जरूरी हैं, हुँ, और जब तक ये बेहतर नहीं किया जाएगा ऐसा ही होता रहेगा कि हम स्टूडेंट्स को तैयार कर करके भेज रहे हैं और जिसके पास वो जा रहे हैं वो कह रहे हैं जी आप सही पढ़ के नहीं आए या आप हमारे बिल्कुल मुताबिक एग्जैक्टली नहीं है। और ये अभी इन रीसेंट टाइम सबसे बड़ा जो चैलेंज था वही कि जो फ्रेट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब पूरी दुनिया में। जिस तरह
इन्फ्लेशन आया है दोबारा से, पोस्ट कोविड सिचुएशन जो है, ये जो सिनेरियो जिसकी अभी बात हो रही है, इसमें चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ, तो फ्रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इस वजह से आपकी एक्सपोर्ट की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अब सवाल ये पैदा है कि उसको ट्रांसलेट कैसे किया जाए। बहुत सारे बच्चे इससे लाइन में, ये तो आपने बड़ी एक ऐसी चीज़ की बात की, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्सपोर्ट्स पढ़ाई जाएँ तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हों कि उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स किस तरह होती हैं, फिर किस तरह माल डिलीवर किया जाता है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल। वो सरसरी तौर पे ज़रूर पढ़ाया जाता है। मेरे लिए बड़ी जो हैरानकुन बात है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को जब जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में उनको नहीं पता होता कि वो किस तरह काम करती है। ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से नहीं बताया जाता डिटेल की इन्वेस्टमेंट की किस तरह जाती है, कैपिटल मार्केट्स के बारे में उनको नहीं पता होता। तो ये एक बहुत बड़ा समझने कि एक फ्लॉ है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है ना कि अब तो बहुत चैलेंज है, अब आपको ग्रास रूट लेवल से ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। लेट्स से अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, अब बच्चे को नहीं पता होता बिगिनिंग से, शुरू से, कि उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, सेविंग किस तरह की जाती है, कैसे फंड्स जनरेट किए जाते हैं, एक बिजनेस किस तरह इस्टेब्लिश किया जाता है। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ है कि तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, ये मैं आपको लिख कर दे दूँ, आप याद कर लें, उससे काम नहीं बनेगा। अब बताइए जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो टोटल डिपेंड ही इसके ऊपर करता है, कैसे फिर रिजल्ट आएगा ये जरा बताइए। देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि ट्रेनर की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, ट्रेनर को ट्रेनिंग देनी होगी, और ट्रेनर का राब्ता बराह रास्त कारोबारी शख्स से या सनतकार से होना चाहिए। और देखें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोग ज़्यादा इंडस्ट्री पे जोर देते हैं, और ऑब्वियसली होता भी ऐसे ही कि इंडस्ट्री चलती है तो इकोनॉमी चलती है, लेकिन जो ट्रेडर है, जो दुकानदार है, जो कारोबारी है, आम छोटा कारोबारी, उसकी भी बड़ी अहमियत है। जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास कारोबार हो रहा है, देखें पूरा शहर तो उससे भरा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो ये सब चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए, और ट्रेनर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल ठीक है। और आप इंडस्ट्री से लोगों को बुलाएं, आप बिजनेसमैन को बुलाएं। जरूरी नहीं है कि वो बिजनेसमैन खुद एमबीए हो, बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर वो बिजनेसमैन ने 20 साल 25 साल 30 साल कारोबार किया हुआ है तो उसको बहुत सारी चीजें मालूम है, और बाजार की नब्जों पे उसका हाथ होता है कारोबारी आदमी का या सनतकार का। उसको पता है मुझे किस वक्त क्या माल मंगाना है। अब जैसे आपने कहा इन्वेस्टमेंट की चीज, तो ये तो हमसे खुद धोखा हो जाता है, हमें धोखा हो जाता है इतने साल कारोबार की दुनिया में रहने के बावजूद, इतना सारा काम करने के बावजूद। तो ये तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि अगर मैंने इसको सिखा दिया तो वो सही हमेशा काम होगा। ये तो जाहिर है कि अल्लाह की तरफ से होता है, हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करनी है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये क्राइटेरिया तो कोई सेट होना चाहिए, या उसको पता तो होना चाहिए कि मैंने किन चीज़ों को वेरीफाई करना है और मुझे क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, या अगर मैंने कोई बिजनेस करना है या मैंने कोई डील करनी है तो उसके लिए क्या क्या कागजात ज़रूरी हैं। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी चीज़ ये है कि ट्रेनर्स को पहले लाएं, आप ट्रेनर्स को लाएं, उनकी ट्रेनिंग करवाएं, और फिर जो है स्टूडेंट्स के साथ बिजनेसमैन का और इंडस्ट्रियलिस्ट का डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे उनको हायर करना चाहिए। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री तो अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं कितनी दफा जा सकूंगा, ये उनके रोल पर होने चाहिए इंस्टीट्यूशंस के। ठीक है। जो भी बिजनेसमैन टाइम निकाल सकते हैं या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट टाइम निकाल सकते हैं, बेशक आप उनको भी कुछ ना कुछ पे करें ताकि उन्हें भी कोई मसला ना हो, अपना टाइम दे रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि जो प्रैक्टिकल साइड का आदमी है वो आके आपको बताए कि क्या करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा हो तो बेहतरी काफी हो सकती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बिल्कुल तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, करने के बाद इंसान सीखता है। अच्छा, अब ये कि जो हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं और जो हमारी इकोनॉमी है बड़ी चैलेंजिंग फेस के अंदर है, और ये मेरा ख्याल ये है कि जब से मैं इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। इसी तरह की सिचुएशन हमें इसका जो है हमेशा बैक एंड फोर्थ इसका सामना जो है वो करना पड़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी जब सिचुएशन हो तो फिर आपको एक वे आउट निकालना पड़ता है, लेकिन ये तो जिम्मेदारी फिर अथॉरिटीज़ की होती है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो मुझे नज़र आता है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और एक अहम रोल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपको सियासत की नज़र होते हुए नज़र आता है। वो सिंगल नेशनल करिकुलम की बात की गई थी, वो बड़ी जैसे बहुत सारे दावे और भी किए गए थे, बड़ा कानों को अच्छा लगता था कि शायद इस तरह की कोई पॉलिसी आएगी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो ये तमाम चीज़ें कौन इम्प्लीमेंट करेगा, ये किसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक और जो सबसे बड़ा हमारा एक प्रॉब्लम है वो ये कि हमारे पास रिसोर्सेज की बड़ी कमी है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जितनी उनकी कैपेसिटी है वो डिलीवर कर रही हैं,
गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो फरमाइए ये सिलसिला शुरू कहाँ से होगा और हु इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल? देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली सरकार की होती है, एनफोर्स तो उनको ही करना है, लागू तो उन्हें करना उन्होंने है। करना। उसके बाद हमने कामयाब बनाना है उसको। राइट। एजुकेशनल जो इदारे हैं उन्होंने उस पॉलिसी को कामयाब, जैसे आप कह रहे हैं सिंगल करिकुलम, तो इसको एनफोर्स तो हुकूमत ने करना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करना है या जो भी लोकल डिपार्टमेंट है उन्होंने करना है, और उसके बाद कामयाब करना है इदारों ने। देखिए, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कामयाब का लफ्ज, कि बहुत सारी इस पे भी रिजर्वेशंस हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की भी, जो मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, इंस्टीट्यूशन भी इसके हक में नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया, इम्प्लीमेंट कर भी दिया, और मैं उस पे अमल दरामद ना करूं, तो मैं गवर्नमेंट के इकदाम को नाकाम कर रहा हूं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ की गलती होती है, दोनों तरफ की गलती, किसी की कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये कि यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स भी, कुछ फैमिलीज भी और कुछ इदारे भी नहीं चाहते कि सिंगल करिकुलम हो, वो भी चाहते हैं कि मुल्क में दो तरह के स्टैंडर्ड्स हों और थोड़ा, तो ये जब तक इस माइंडसेट को भी चेंज करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना स्टार्ट में कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है। देखें, जब भी इस किस्म के फैसले किए जाते हैं, ख़ासतौर पे एजुकेशन के हवाले से, बड़ी इसमें बदकिस्मती हमारी है, ना हमारे पास वो लोग हैं, ना वो जहन हैं जो बैठ के सोचें इन तमाम चीज़ों को, और फिर अनफॉर्चुनेटली जो एक लीडर होता है ना, जिसको हम सियासी लीडर के साथ मिला देते हैं, वो लीडर अलग होता है। एक लीडर जो एक विजन देता है, कौम को डायरेक्शन देता है, वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है, जो ये सोचे कि आने वाले 20 सालों में जब इतने ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे, जैसा अभी फूड सिक्योरिटी का मसला है, पिछले 20 साल से हम चीख रहे हैं इसके ऊपर कि इसके ऊपर आपको कुछ करने की ज़रूरत है, आपके रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहा है, लेकिन वो पॉलिसी में कभी शामिल रहे ही नहीं, ना कंसिडरेशन में थे। नतीजा आपके सामने, फूड क्राइसिस अब सर उठा रहा है। हैविंग सेड दैट, अब आगे बढ़िए, अब आगे इस तरह की सिचुएशन इमर्ज हो रही है जिसके अंदर, तो मैं आप बार बार सबसे एक ही सवाल करता हूँ कि देखिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चैम्बर्स की अभी आपने कहा उनकी भी है, उनको भी फंक्शनल होना पड़ेगा, ये जो लंच और डिनर और ये जो मिनिस्टर के साथ तस्वीरें हैं इनसे बाहर आना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा मुझे बताएं ना, क्योंकि मुझे भी वहाँ, वेरी सॉरी, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं शायद नाराज़ हो जाएं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल लोग वहाँ पे भी नज़र नहीं आते। देखिए, मैं यासिर भाई आपको बात बताऊँ, इसमें ऐसा नहीं है कि इन इदारों में काम नहीं हो रहा होता, बहुत अच्छा काम हो रहा है, और ख़ास तौर पे ऐसा इस वजह से नहीं कि मेरा ताल्लुक कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स है, लेकिन कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स बहुत काम करता है और हर सेक्टर में काम करता है। ये सिर्फ सेल्स टैक्स, ऑडिट, इनकम टैक्स के मामलात नहीं, ये एजुकेशन पे भी काम कर रहा है, ये फायर फाइटिंग के मामलात देख रहा है, ये अगर पानी की शॉर्टेज है तो उस पर काम कर रहा है, कोई क्लैमिटी है तो उस पर काम कर रहा है। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स अनडाउटेडली बहुत काम करता है, लेकिन देखिए, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी अपने वसाइल हैं और अपने पैरामीटर्स हैं और अपने स्टाफ है, अपने लोग हैं, उनकी भी लिमिट्स हैं। फिर क्या होता है कि एक आम, मैं आपको बताऊं क्या होता है कि लोग काम दे के हमें चले जाते हैं कि जी ये हमारा काम है। आप देखें, उसको हमें उनके फीडबैक की जरूरत होती है, हमें उनकी प्रेजेंस की जरूरत होती है। जब मैं किसी आपके मामले को टेकअप करूंगा तो मुझे चाहिए होगा कि मुझे आपकी तरफ से कोई तहरीरी दरखास्त या कोई फीडबैक इन राइटिंग मिला हुआ हो। अच्छा, जब हम उसको टेकअप कर रहे होंगे तो पता चलेगा यासिर साहब उस वक्त मौजूद नहीं है, उनकी दरखास्त मौजूद नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें भी होती हैं, तो लोगों को भी ये समझना चाहिए कि भाई, अगर आप किसी इदारे से रुजू करते हैं तो इदारे के साथ राब्ते में रहिए। अगर आपने कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स को कोई काम दिया है तो फिर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो रिक्वायरमेंट है, हमें आपसे जो मालूमात चाहिए, जो फीडबैक चाहिए, या जब आपकी प्रेजेंस चाहिए तो आप भी मौजूद रहें। तो जाहिर है कि बहुत सारे काम हो भी जाते हैं, कुछ नहीं भी होते, लेकिन मोस्टली हम समझते हैं कि यहाँ पे कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स की हद तक तो हम काफी सारे काम करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे बहुत सारा काम करना जरूरी है, जिस पे आज ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये जरूर है कि ये कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस हाउसेस ये क्रिएट करें। ठीक है, अब एक जब हम परफेक्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, परफेक्ट मार्केट हाइपोथेसिस की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो यहाँ से मिसिंग हैं। ये परफेक्ट मॉड्यूल क्या हो सकता है जिसके अंदर, या जिसको गो थ्रू करके एक स्टूडेंट जब निकलेगा यूनिवर्सिटी से तो एक मेच्योर
बिजनेसमैन होगा, एक ऐसा शख्स होगा जो आगे जाके डिलीवर कर सके? ये कौन सा प्लान है आपके पास? आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिसको एग्जीक्यूट किया जा ये सके? एज सच तो कोई प्लान ये कोई पूरी दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं पढ़ के निकला हूँ। चलिए, पार्ट ऑफ द आपने ट्रेनिंग आप क्या आपने समझते हैं क्या आपने होना मुझे चाहिए? बेहतरीन एजुकेशन दी हमारे मुल्क में और कराची में माशाल्लाह बेहतरीन शानदार इंस्टीट्यूशन है, वो बेहतरीन तालीम दे रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ ट्रेनिंग में थोड़ी सी कमी है या प्रैक्टिकलिज्म में थोड़ी सी कमी है, ठीक है। लेकिन देखें उसमें सबसे बड़ी बात एक और चीज़ मैं अर्ज कर दूं, ये भी जो यूथ यहाँ सुन रहे हैं इनको भी सोचना चाहिए कि हर बंदा जो डिग्री लेके निकल रहा है वो नौकरी की तलाश में ना हो ना। हर बंदा। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा जी रहा है, जी एक ब्रेक ले लेते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है और मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरा मजीद गुफ्तगू की जाए कि ये जो परसेप्शन है, जो माइंडसेट है, इसको कैसे चेंज किया जाए कि पास आउट होने के फौरन बाद सिर्फ एक जी बैंक बिल्कुल। की और जो नौकरी है वही अट्रैक्टिव नजर आती है। इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, वापस आएंगे, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ तालीमी जो निज़ाम है उसके हवाले से और नौजवानों के मसाइल के हवाले से। और कुछ देर पहले जो मौजूद गुफ्तगू था वो ये कि ये जो तलबा यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील होते हैं, जो ख़ास तौर पे बिज़नेस के हवाले से जिनके पास एजुकेशन होती है, जब अमली ज़िंदगी में आते हैं तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ों से लाइल्म होते हैं। ऐसा क्यों है? अगर उनको तालीम दी गई, अगर सनद उनके पास है, तो वो इन तमाम चीज़ों को क्यों नहीं सीख पाए? इसकी वजह क्या है? इस मामले पर गुफ्तगू हो रही थी। पायलट आसिफ शेख जावेद साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। आसिफ साहब, ये फरमाइएगा, आप कुछ देर पहले एक बड़ा आम नुक्ता है जिसको आपने छेड़ दिया था, मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा खुलकर गुफ्तगू की जाए ना, कि ये तालीमी इदारों के अंदर अब मयार एक सेट कर दिया गया है कि MBA करने के बाद या कोई भी बिजनेस की डिग्री आप अगर ले लेते हैं तो आप नौकरी परस्यू करेंगे। ये बड़ा जुल्म है, बड़ी ज़्यादती है कि ये कल्चर, एक माइंडसेट एक डेवलप किया गया है कि अगर आपने पास होना है तो आप बैंक में नौकरी करें या ज़्यादा से ज़्यादा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में या कोई ब्रोकरेज हाउस में ज़्यादा से ज़्यादा आप नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये तरबियत का हिस्सा है। फरमाइए। देखिए, एक सबसे पहले मैं बात क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जॉब करना, मुलाजमत करना कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। बिल्कुल ठीक अगर है। आप कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं, जाहिर है उसकी बहुत ज़रूरत है, उसके बगैर इदारे चल नहीं सकते। तो लोग कभी कभी ये भी कह देते हैं जी आप खुद चूंकि कारोबार करते हैं तो आप ये कह देते हैं कि मुलाजमत, तो मैं मुलाजमत के बहुत अच्छी खिलाफ बात नहीं आपने हूँ। कही है कि होनी मेरा खुद का इदारा कैसे चल सकता है अगर मेरे पास लोग ना हो? ना। तो मुझे टीम चाहिए। लेकिन मैं माइंड सेट की बात कर रहा था, और वो देखें यासिर भाई, वो क्या है, वो इनसिक्योरिटी है नौजवान के अंदर कि उसने गेट से निकलना है तो उसने कोई मेहनत नहीं करनी, उसने कोई रिस्क नहीं लेना। रिस्क टेकिंग फैक्टर है ही नहीं हमारे लोगों में कि भाई मैं 1 साल मुझे लग जाए या 1.5 साल लग जाए, या मेरे पास अगर कोई 5 लाख या 8 लाख रुपए मेरी सेविंग है या 10 लाख सेविंग है, और या मैं अपने वालिद से कुछ पैसे लेके लगा दूं और वो नुकसान हो जाए, क्या हो? ये इनसिक्योरिटी है। अच्छा, सॉरी, एक चीज और इसमें शामिल कर दूंगा कि ये एज के साथ जो है ना, ये वेरी करती है। जब आप एज में कम होते हैं, 18 से 25 साल की एज ब्रैकेट में होते हैं, तो वहाँ आपके रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होती है। जब हम इन्वेस्टमेंट पढ़ाते हैं या समझाते हैं तो हमारे लिए समझाना आसान होता है। मैं चाहूँगा जरा जारी रखिए अपनी बात जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे लोगों को, नौजवानों को ख़ास तौर पे, ये इनसिक्योरिटी ख़त्म करनी चाहिए और अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए। और देखें, मैंने तो वो, अब आप इसको लतीफ़ा कह लें या कुछ भी कह लें, कहते हैं कि जी कोई भी मुलाजमत पेशा आदमी दुनिया में अरबपति नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये बात 100% तो मैंने ये कई जगह पे सुनी, लोग इसको कहते हैं, कोट करते हैं। तो बात ये है कि जॉब करना कोई बुरी बात नहीं, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, लेकिन ये सोच के क्यों निकलते हैं गेट से, यूनिवर्सिटी के गेट से ये सोच के क्यों निकलते हैं कि मैं अभी, मुझे सिंध असेंबली में एक इवेंट था, तो मुझे उन्होंने बुलाया, वहाँ स्टूडेंट्स का, यूथ का कोई प्रोग्राम था, उसमें मुझे भी मौका दिया उन्होंने बात करने का। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई टेक्सटाइल मिल लगानी है, कोई टेक्सटाइल मिल आपने लगा ली, कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं। इस वक्त मिसाल मैंने उनको दी कि इस वक्त कराची में, पूरे मुल्क में कंस्ट्रक्शन पे बूम है, लेकिन कराची में बेतहाशा कंस्ट्रक्शन का काम। भाई आप मुख्तलिफ साइट्स पे जाके आप बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको मैंने अपनी बिल्डिंग की एग्जांपल दी, मैंने कहा मेरी जिस बिल्डिंग में ऑफिस है वहाँ 250 ऑफिस है, वहाँ कोई कैफेटेरिया कैंटीन नहीं। भाई आप सोच सकते हैं कि मैं वहाँ पे कैफेटेरिया पे बना सकूँ। कहने का मतलब ये है कि बहुत छोटे छोटे कारोबार हो सकते हैं,
बहुत छोटे, लेकिन थोड़ा हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए और विजन भी होना सबसे चाहिए ज्यादा कि मैं ये क्या यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये वैक्यूम है, मैं इसको कैसे फिल कर सकता हूँ। एक सीधा जहन में है कि जी बस मुझे इतने की 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी या 1.25 लाख की नौकरी, और वो बाय द टाइम वो अपने रूटीन में वो उसका इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो ये सही बात नहीं है। और इससे देखें, जॉब करना बहुत ज़रूरी चीज़ है और ज़्यादा मेजोरिटी भी उन्हीं की होती है और रिक्वायरमेंट भी होती है कि लोग जॉब करें, लेकिन अगर इदारे मजबूत नहीं होंगे या नए इदारे नहीं बनेंगे तो जॉब्स भी क्रिएट नहीं होंगी। सारी बिल्कुल जॉब्स जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान मुहैया नहीं कर सकती बिल्कुल ठीक या है। हुकूमत सिंध मुहैया नहीं कर सकती, ये इदारे हैं जो जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इदारे मजबूत नहीं होंगे, इदारे प्रॉस्पर नहीं करेंगे, तो जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होंगी। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए ये भी सोचना चाहिए कि आप शुरू छोटे से करें और उसको एक्सपेंड करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ें, लेकिन शुरू तो बिल्कुल करें ठीक है, कुछ। बिल्कुल इनिशिएटिव लेना इनिशिएटिव पड़ता बहुत ज़रूरी है। है। और इनिशिएटिव लिया कैसे जाए, फिर ये कि दूसरा एक हमारे यहाँ मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि काम का आगाज़ कैसे किया जाए, आपके ख्याल में क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, या सबसे एक बुनियादी सवाल ये कि आपके पास जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए। तो बड़ा हैरान होता हूँ, कोई कहता है कि जनाब 1 करोड़ से काम शुरू किया जाता है, कोई कहता है 50 लाख कम अज़ कम हो, कोई कहता है 10 लाख। यानी कि बात सिलसिला शुरू ही यहाँ से होता है। मतलब कभी ये ख्याल किसी को दिलाया गया 1 रुपए से भी काम का आगाज़ किया जा सकता है। अब मेरे ख्याल में बात घूम कर वहीं आ जाती है जिसका आपने आगाज़ में तस्करा किया था। तो सबसे पहले तो हमें जो जो तालीम देने वाले हैं, जो ट्रेनर हैं, उनकी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल सही है। देखें, वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा खरबूजा रंग रंग पड़ता है। आप जिन लोगों की सोबत में बैठेंगे उन्हीं लोगों का आप असर लेंगे। असर लेंगे। तो अगर आप उन लोगों की सोबत में रहेंगे कि जिन्होंने कम कैपिटल से या बगैर कैपिटल के भी काम किया है, ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा आपको ही है। अपनी मिसाल दे देता हूँ कि ना होने के बराबर कैपिटल था जब हमने बिल्कुल। काम शुरू किया। और आज भी ऐसा नहीं है कि जी अब कुछ 2 पैसे कमा लिए या इतने साल के बाद कुछ थोड़ी सी तरक्की कर ली तो अब ऐसी बात। आज भी ऐसा है कि आप कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको आज भी 1.5 करोड़ रुपए ही चाहिए शुरू अच्छा करने के आसिफ लिए। साहब, जरा ये तो बताइए, इज देयर एनी शॉर्टकट? क्या कोई इसका आसान रास्ता है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे जब भी ये बात पूछते हैं ना कि आप मिलियनर बनना चाहते हो, बिलियनर बनना चाहते हो, वो कहते हैं जी 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कोई ऐसा कोई तरीका कार या कोई बिजनेस बता दें जिसमें पैसे आना शुरू हो जाए। ये भी जरा क्लियर कीजिएगा। ये तो एक थोड़ा सा टॉपिक से हट गए, लेकिन जरा बच्चों को क्योंकि एजुकेट करना जरूरी हाँ है ना, नहीं, एजुकेशन के बारे बिल्कुल देखें, कोई शॉर्टकट नहीं होता और शॉर्टकट के आगे खाई होती में। है। खाई होती है। ठीक है ना, शॉर्टकट के आगे खाई होती है और वो पता नहीं चलता कि गाड़ी जो है 120 की स्पीड से फिर खाई में उतर गई है। तो शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। Right. मैंने फिर वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इनसिक्योरिटी से जो हमारी नौजवान है वो निकलें, जो यूथ है इनसिक्योरिटी से निकलें, अल्लाह पे तवक्कल करें और लोगों को देखें। उनके इर्द गिर्द उनको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, जी ऐसा फ्रूट के ठेले वाला भी मिलेगा जो फ्रूट का एक्सपोर्टर बन गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऐसा भी उनको एग्जाम्पल्स हैं मैं हमारे आपको पास। बताऊं, देखें अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि स्वाबी में कोई एक सरकारी इदारा था और वहां पे जो सैनिटरी वर्कर था वो ही उस इदारे का, उस ब्रांच का हेड बन गए, क्योंकि बेसिक उसके पास बुनियादी तालीम थी, थी। विजन था, जी मेहनत करने का हौसला था। उसने अपनी काबिलियत से साबित कर दिया कि मैं जो काम आपने मुझे दिया मैं उसके लिए नहीं बना, बिल्कुल और ठीक है। उसने अपनी जगह, जो उसकी सही जगह थी, वो उसने हासिल कर ली अपनी बिल्कुल मेहनत ठीक है। से। तो देखें, शॉर्टकट में बिल्कुल ना जाए। बिल्कुल ठीक है। और इसकी क्या गारंटी है कि शॉर्टकट में वो मिल जाएगा जो समझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और कोई लोग ऐसे हैं कि जिनको शॉर्टकट रास आता है, उनकी परसेंटेज बहुत कम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनको आप ऐसा कोई वो बना नहीं सकते, उसका आइकॉन नहीं सेट कर सकते कि जी ये इसको शॉर्टकट में सही मिल गया तो Right. मुझे हो सकता है उसको खाई ना मिली और मुझे खाई मिल जाए। ऐसे तो एग्जैक्टली, ये तो इसलिए किस्मत का बुनियादी भाई तौर होना पे जो ठीक है ये शॉर्टकट को मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, ना एंडोर्स करता हूँ, और इससे नुकसान का बड़ा अंदेशा होता है। बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। और इसी से बचना, यही समझदारी है। ये कि जो सब कुछ ट्रेनिंग होती है, इसका मकसद ये होता है कि आने वाले वक्त में जो जो चैलेंजेस, जिसको हम ये खाइयाँ अभी कह रहे हैं, इनसे आप इनमें गिरने से बच सकें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट सवाल ऐसे करते हैं कि बहसियत कौम 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम डिफिशेंट हैं। टॉलरेंस और पेशेंस नहीं है बिजनेस कमेंस करने के लिए या कोई भी काम का आगाज़ करने के लिए। 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। अभी क्योंकि ट्रेनिंग का ही तस्करा हो रहा है, इसको थोड़ा सा इससे कोरिलेट करते हैं। ये फरमाइए कि अब 2 चीज़ें अगर कौम में नहीं होंगी, पूरे बहसियत मजमूई कौम का एक मसला है,
तो क्या तालीमी निज़ाम के अंदर आप नहीं समझते कि ग्रास रूट लेवल से पहले ये चीज़ डेवलप की जाए जिसकी सबसे ज़्यादा कमी नज़र आ रही बिल्कुल, है? देखें ये तो बुनियादी ट्रेनिंग है, हम्म। और ये तो मैं समझता हूँ कि इसको प्ले ग्रुप लेवल से बच्चों में पेशेंस वो 6 क्रिएट महीने करनी के लिए चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लॉस हुआ, उसके बाद वो बंद हो जाता है। ये बहुत सारी स्टोरीज और हैं। कारोबार तो देखें बहुत बड़ी सब्र आजमा चीज़ है, बिल्कुल। बहुत सब्र आजमा चीज़ है, और आपको बहुत हौसला करना पड़ता है, पेशेंस के साथ लोगों से डील करना पड़ता है, जी। आपको बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलते हैं। यस यस। और आपने देखें, हमेशा हम लोग सुनते हैं कस्टमर इज द किंग। कितना भी बड़ा बिजनेसमैन होगा, वो किसी भी कस्टमर को नाराज करने का रिस्क नहीं ले नहीं सकता। कह सकता। और जब आप कस्टमर को डील करते हैं तो आपको बहुत सारी बातें बर्दाश्त भी करना होती जी। है। हाँ ठीक है, आप कोई नाजायज़ बात बर्दाश्त ना करें, बिल्कुल ठीक और है। कोई ख़राबी है तो उसको रोकें भी, लेकिन बहुत जल्दबाजी में रहने से कारोबार में तरक्की नहीं होती। नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है। जल्दबाजी में कारोबार नहीं होता। पेशेंस आपके पास होना पेशेंस बहुत जरूरी ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि कोई कारो और आप देखें, लोग चीज़ों को कन्वर्ट होने का टाइम दें, मटेरियलाइज होने का टाइम है। दें। बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में आपने सोचा कि जी मैंने 1.5 करोड़ इन्वेस्ट किया और मुझे इतना रिटर्न नहीं आ रहा, राइट। या फलां को तो ऐसा हो गया था उसके। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है, बिल्कुल और ठीक दूसरा, मैड रेस से भी बचें। मैड रेस वेरी से भी यूथ इंपॉर्टेंट। को बचना चाहिए। मतलब अगर तो कोई एक ज़माना होता था हमारे दौर में, जी डॉक्टर बन रहे हैं तो धड़ाधड़ डॉक्टर ही बने जा रहे हैं, फिर इंजीनियर बने जा रहे हैं, फिर जी आईटी में आ गए, फिर जी अब एमबीए किए चले जा रहे हैं। तो कुछ देखें भी कि क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, और हमारे यहाँ क्या नई चीज़ डेवलप हो रही है। और अगर आप खुद भी कोई नई चीज़ डेवलप कर सकते हैं तो करें। सबसे अपना अच्छा तो यही है, आंख बिल्कुल कान ठीक है। अपने खुले रखें, बिल्कुल और ठीक है। सोचते रहें कि क्या बेहतर हो सकता है। बिल्कुल और ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप एक फील्ड में आ गए तो अब आप इससे ही स्टिक होकर रह जाएं। आप चेंज ओवर भी कर सकते हैं, स्विच ओवर कर सकते हैं, लेकिन अपना जहन खुला रखें और कुछ ना कुछ करते रहें। बिल्कुल ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी जहन खुला रखना ज़रूरी है। अच्छा, अब लास्टली, क्योंकि वक्त कम है, टॉपिक बहुत सारे हैं जिसकी अभी निशानदेही यहाँ पे की गई है। ये जो आइडियाज़ के हवाले से भी बात हो रही थी, ये आइडिया शेयरिंग हमारे यहाँ कम है। एक तो जो कम्युनिकेशन गैप है बहुत ज़्यादा है, ये इंस्टीट्यूशंस का, फिर ये फेडरेशंस का। ज़ाहिर आपने कहा कि उनकी अपनी मसरूफियत है, उनके भी बहुत सारे काम हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज में जितना डिलीवर कर सकते हैं उतना ही वो करते कर हैं। रहे हैं। लेकिन अब एजुकेशन के हवाले से क्या हो रहा है? कोई कोलैबोरेशन हो रही है? कोई बिजनेस आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं? स्टूडेंट कोई एजुकेशन प्रोग्राम शेयरिंग पे हैं? क्या है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, एक चीज़ मैं इसमें और भी ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि वो आपसे भी, आप जब चाहते हैं स्टूडेंट्स के बाद तो बहुत सारे वो सवालात उनके पास भी होते हैं। मैं स्टूडेंट्स को भी मशवरा भी ये देता हूँ कि देखें जी, जो प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है ना, उनका भी बड़ी अच्छी बात है, आप सबको सुने वो क्या कह रहे हैं सुने, लेकिन सिर्फ उन पर ही फोकस ना करें। वेरी मैं ये इंपॉर्टेंट। समझता हूँ कि जो प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, अगर हम कारोबार की या यस। सनत की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर से बहुत बेहतर वो दुकानदार है जिसने दुकान क्या से अच्छी बात तरक्की कही। करके अपनी एक छोटी फैक्ट्री डाल दी। 100% दुरुस्त है। तो उससे बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो नहीं सकता। है। वो अपना तजर्बा भी शेयर बिल्कुल करेगा, ठीक है। वो आपको हिम्मत हौसला भी दिलाएगा, और अपने जाती जो आप बीती है वो बताएगा। बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ मैं अब क्या देख रहा हूँ, बहुत इसका भी एक ट्रेंड हो गया, ये जी भी एक मैड रेस जी का जी हिस्सा जी, है मैड जी। रेस वो है। मोटिवेशनल स्पीकर, भाई उस मोटिवेशनल स्पीकर को बहुत काबिल होगा, सब कुछ होगा, उसको दुकान का नहीं ये आपने पता, बिल्कुल ठीक उसको कहा। सनत का नहीं पता, नहीं उसको पता। बिजनेस का नहीं पता, तो वो बिजनेस पे क्या लेक्चर दे रहा है? क्या दे सकता है? वो बिल्कुल क्या ठीक है। लेक्चर दे सकता है? देखें, वो बंदा जो एक साल में 15 कंटेनर, छोटा इंपोर्टर समझ ले, 15 कंटेनर या 20 कंटेनर भी इंपोर्ट करता है, उसके पास जो नॉलेज है वो उस एग्जैक्टली। मोटिवेशनल स्पीकर के पास नहीं है जो हो ही सुनी नहीं सुनाई पे चल सकती। रहा है। बहुत अच्छी तो बात आपने की। स्टूडेंट्स को चाहिए कि उन लोगों से राब्ते में रहें। अगर कुछ करना है, आप इसको ना सोचें कि आप सब आपने कोई मल्टी बिलियनियर के ही पास आपने जाना बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल। छोटे वेंडर के पास बड़ी बहुत स्टोरी सारे होती है, बिल्कुल। दुकानदार, बिजनेसमैन, छोटी इंडस्ट्री, आप जाएं, बैठें, सुने, उनको बुलाएं। मतलब हमारे यहाँ भी तो ये होता है ना कि वो मतलब लैंड क्रूजर से कम वाला बंदा यूनिवर्सिटी बुलाना ही नहीं चाह रही। एग्जैक्टली, ऐसा ही है, ऐसा नहीं बिल्कुल है कि ऐसा ही है। सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास, और भी लोगों के पास। ऐसा ही तो आप है। बुलाएं लोगों को, उनसे सुने और अपने और इसमें जो मोटिवेट हों। आपने अभी तस्करा किया, खैर मैं नहीं वो करना चाहता, लेकिन बात ये कि इनमें बहुत सारे जो एग्जांपल्स जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं ना, जिनको हम मदऊ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, उन्होंने सबने बिजनेसेस जो है वो इनहेरिट किए होते हैं। 90% लोग वो हैं हाँ, जिनके वालिद ने काम इस्टेब्लिश और करके वो उनको बैठे हुए हैंड हैं। ओवर किया गिफ्ट रैप में लपेट के, और वो आज बड़े फखर से जो है वो बिजनेस के ऊपर बिल्कुल लंबे लंबे लेक्चर दे सही रहे बात होते है। हैं। हमारे पास वो एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम उनको नहीं बुलाते या उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि होना ये चाहिए कि हमें ऐसे ही लोगों को रोल मॉडल बनाना होगा। एग्जाम्पल अगर सेट करनी है तो उनको हमें और मैं सामने आपको लाना यासिर होगा। भाई प्लीज। बताऊं,
कराची में ऐसे बड़े इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जो बैंक्स में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करते थे, जी। और उनके पास आज हजारों की तादाद में लोग वर्कर्स वो काम कर रहे एम्प्लॉयमेंट मुहैया कर रहे हैं कराची के हैं। ये शहरियों को। एग्जाम्पल। तो ये ऐसे लोगों से मिले, ऐसे लोगों से स्टूडेंट मिले, उनसे सुने, उनको बुलाएं अपने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब लास्टली, वैसे तो ये सारी गुफ्तगू ही एक मैसेज है यूथ के लिए, ख़ास तौर पे इंस्टीट्यूशंस के लिए और सब के लिए, हमारे दोस्तों के लिए भी। तो मैसेज एक आज के दिन के हवाले से क्या होना चाहिए? लास्ट में मैं चाहूँगा जो सिर्फ मैं मैसेज मेरा सिर्फ ये है कि दौलतमंद से मुतासिर ना हो, हम्म, काबिलियत से मुतासिर हो, हम्म, और जल्दबाजी में ना रहें, हम्म, और तरक्की करें हौसले से, पेशेंस से, और अल्लाह पे छोड़ें अच्छा, रिजल्ट। लास्टली, अब क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया, एक सवाल जो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें और चीज़ें शामिल हो जानी चाहिए। इस आजकल जो हमारी जो कोशिश है ना, वो सबसे ज़्यादा ये है, जो ये सोशल मीडिया है, जो सोशल नेटवर्क है, इसको प्रोडक्टिव बनाया जाए। अच्छा, मैं आपके साथ एक प्रोग्राम और इंशाल्लाह करता हूँ आगे चल के, जिसके अंदर इसको किस तरह प्रोडक्टिव बनाया जाए, इसके ऊपर बात करनी कि जो सोशल नेटवर्किंग है, आज फॉर द सेक ऑफ ये जो फेक इंफॉर्मेशन है, इसको स्प्रेड करने के अलावा, पॉलिटिकल एजेंडा ड्राइव करने के अलावा, इसका भी एक काम है जिसके बारे में हम नहीं जानते। उसके हवाले से अगर कुछ कहना चाहें तो अपने नहीं, थॉट जरूर बहुत शेयर करें। बहुत काम हो सकता है, और मैं आपको बताऊं कि अब ये बहुत आसान हो गया है कि आपको बिल बोर्ड्स नहीं बनाने, जी, आपको टीवी पे ऐड नहीं देना, नहीं देना। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जिसके लिए मेरा टारगेट या मेरा टारगेट कस्टमर जो है वो मेरे 150 लोग हैं बिल्कुल या ठीक 200 है, लोग हैं। 200 लोग हैं। तो अगर मेरे पास जो लोग ऐड हैं 200, मैं उनमें भी अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर सकता बिल्कुल हूँ। ठीक तो ये है। बहुत फायदा हो सकता है। जरूरी नहीं कि अब मैं पूरे पाकिस्तान को 22 करोड़ लोगों को पैगाम दे रहा हूँ बिल्कुल कि जी ठीक मैं है। फलां प्रोडक्ट बनाता हूँ। अगर मेरे पास फेसबुक पे मिसाल दे रहा हूँ कि 200 या 250 लोग ऐड हैं, यस, और मेरी कोई प्रोडक्ट है और मैं समझता हूँ कि ये गुड फॉर ऑल है, बिल्कुल कोई भी ठीक है। खरीद सकता है, तो मैं उसका बहुत फायदा उठा सकता हूँ। बेहतरीन और अपॉर्चुनिटी है, फजूल बिल्कुल। इस पे पोस्ट से और इररेलेवेंट चीजों से चीज़ों अपना से टाइम जाया करने से बेहतर है कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल करें, अपनी सर्विसेज ऑफर करें, बिल्कुल ठीक है। और अपने आप को पोर्ट्रे करें। बिल्कुल ठीक देखें, है, अगर ऐसा ही आपका है। भी इमेज बेहतर होगा, आपके लोगों में जो लोग आपके साथ जानते हैं या जी, ऐड हैं, अगर आपका भी इमेज बेहतर होगा, तो आप उनको जो भी कोई चीज ऑफर करेंगे यस, वो उसको अच्छी तरह से कंसीव करेंगे। कंसीव करेंगे। बिल्कुल ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह आगे चल के इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। वेल, आसिफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि थैंक यू। आपने वक्त दिया और तफसीलन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की। ये बड़ा अहम मौजू है, और मेरा ख्याल ये है कि हमें टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए एजुकेट करना होगा, बच्चों को ख़ास तौर पर बिल्कुल। मोटिवेट करना होगा और डायरेक्शन देनी होगी। यानी अपनी सी एक कोशिश हम करके देख लेते हैं, वैसे तो सबकी ये जिम्मेदारी है, लेकिन मीडिया के ज़रिए ख्याल ये कि और भी इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें बिल्कुल। बच्चों को एजुकेट किया जाए। एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, आज कुछ बात हो रही थी नौजवानों के हवाले से, और बड़ा मसला ये एक मसला सामने आया कि जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें बच्चे दाखिले लेते हैं, बड़ी भारी इसकी फ़ीस की अदायगी करते हैं और बहुत स्ट्रगल करते हैं, और उसके बाद पास आउट होने के बाद जब वो जाते हैं तो वो नौकरी की तलाश में होते हैं। अब यही एक हमारा एक सबसे बड़ा मसला रहा है। अच्छी बातें होनी चाहिए, नौकरी भी करनी चाहिए, लेकिन क्यों ना ऐसा हो कि खुद से कोई काम का आगाज़ किया जाए, उसके लिए कोशिश की जाए। तो ये समझाना जो है वो मकसद है, और ये कैसे मुमकिन हो सकेगा, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो लेकर आते रहेंगे, जिसमें आसिफ साहब को भी मदऊ करते रहेंगे, और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे भी बात हो रही थी, कोई एग्जाम्पल्स हमें सेट करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत कम सरमाए से जिन्होंने काम का आगाज़ किया और उसके बाद वो बड़े बड़े बिजनेस जाइंट्स बने। तो बहरहाल ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जो आपकी हेल्थ के हवाले से सेगमेंट है वो जारी रहेगा। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।